बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मेहनत पानी हो गया। जी हाँ, सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो संघर्ष ममता बनर्जी ने किया और आखिर में काला कोट खुद पहन ली, सब मेहनत जो है पानी हो गया। और 90 लाख से ज्यादा वोटर जो है पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग ने काट दिया। अभी अभी डेटा जो है सार्वजनिक किया है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने, जो काफी चौंकाने वाला है। किसी को भरोसा नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल जिस पैटर्न से बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र हुआ, वही पैटर्न दोहरा दिया गया पश्चिम बंगाल में। और ममता कुछ न कर सकी। ममता की सारी मेहनत पानी हो गई। क्या कुछ आ रहा निकल के आपको बताते हैं। देखिए हेडलाइन, 90 लाख से ज्यादा मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर। चुनाव आयोग ने पहली बार जारी किया जिलेवार डाटा। जो जिलेवार डाटा आ गया, उस डेटा के अंदर भी जो डेटा निकल के आ रहा है उसकी चर्चा करना काफी आवश्यक है। देखिए बात करते हैं सभी सीट का, किस किस सीट पे किसके वोट कटे हैं। तो 95% नंदीग्राम वोटर्स रिमूव्ड आर मुस्लिम। जो वोटर को हटाया गया नंदीग्राम में 95% मुसलमान है। और नंदीग्राम वो सीट है जहां भाजपा के पर जो नेता विपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, जो मुख्यमंत्री के चेहरा है भाजपा के, उस नंदीग्राम से 95% जो एसआईआर में वोट कटा वो मुसलमान है। देखिए कितनी बड़ी जो है ये जो खबर निकल के आ रही है, जो रिपोर्ट बता रही है कि 95% नंदीग्राम से वोटर जो है वो कटा है। तो सोचिए कि इतनी मेहनत करने के बाद भी 95% मुसलमान जो है नंदीग्राम, कहां से, जहां से विधायक हैं कौन, जो बीजेपी के हैं, बीजेपी के मुख्य चेहरा है मुख्यमंत्री उम्मीदवार, उनके सीट से। मतलब किस तरीके से किया गया होगा पूरा खेल आप समझ सकते हैं। देखिए दूसरा बताते हैं कहां कहां कटा है। क्लेम्स ऑफ 27 लाख बंगाल वोटर्स इन डाउटफुल लिस्ट रिजेक्टेड कांट वोट। तो 27 लाख वोटर अभी ऐसे हैं जो वोट नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। ये आया है मुर्शिदाबाद, जो मुस्लिम इलाका है वहां सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। देखिए मुर्शिदाबाद में 4,55,147 लोगों के नाम हटा दिए गए। वही 24 परगना में 3,25,666 वोटर्स के नाम हटा दिए गए। मालदा में 2,39,375 वोटर्स के नाम हटा दिए गए। तो ये सब कुछ निकल के इस वक्त आ रहा है। नंदीग्राम ब्रेकिंग न्यूज है, नंदीग्राम में 95% जो कटा है वोट वो मुसलमान का है। ये चीज समझ में अभी निकल के आ रहा है, जो क्योंकि डेटा अभी तुरंत आया है जस्ट। देखिए क्या कुछ है, जो हाँ बाबरी मस्जिद बन रहा है उस जिला में जो है सबसे ज्यादा नाम गायब हुए हैं। देखिए एसआईआर के तहत जुडिशियल रिव्यू के बाद नई वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें 60 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। पूरे एसआईआर की बात करें तो अब तक 90,66,000 मतदाताओं का नाम लिस्ट से बाहर कर चुके। जुडिशियल रिव्यू के सबसे ज्यादा असर मुर्शिदाबाद जिले में देखा, जहां सबसे ज्यादा नाम काटे गए। तो जुडिशियली जो रिव्यू हुई वो मुर्शिदाबाद में हुई, जहां सबसे ज्यादा नाम जो है वो काटे गए। किन किन जिलों का हमने आपको बताया, मुर्शिदाबाद का बता दिया। नॉर्थ परगना देखिए 3,25,000, उसका मालदा 2,39,000, साउथ परगना 2,22,000, पूर्व बर्धमान 2,09,805 शामिल है। मतलब जितना ज्यादातर नाम कटे हैं वो मुसलमानों के नाम कटे हैं। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल निकल के आ रहे हैं, जो बीएलओ हैं, जो चुनाव आयोग के साथ काम करते हैं, उनके भी नाम कटे हैं। इमरान हुसैन है, ये देखिए क्या कहते हैं, मैं खुद बीएलओ हूं, मेरा भी नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। मेरा पासपोर्ट समेत सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद है। इसी तरह मेरे बूथ पर 460 लोगों का नाम इसी तरह हटा दिया गया है। बहुत तनाव में हूं, 20 साल से सरकारी नौकरी कर रहा हूं और मेरा खुद का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। 20 साल से सरकारी नौकरी पे हैं, चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं और खुद बीएलओ हैं, इनका नाम काट दिया गया। और कह रहे हैं कि हमारे बूथ पे 460 मुसलमानों का नाम काट दिया गया। नाम काटना हल्के में मत लीजिए कि सिर्फ वोट नहीं मिलेगा। ये आप ये समझिए एक तरह से ये एनआरसी भी है कि आप इस देश के नागरिक नहीं है, आपकी नौकरी खतरे में पड़ जा रही है। तो कितने, देखिए जिस चुनाव आयोग को लोगों को प्रोत्साहन करना था कि आइए वोट गिराइए, लोगों को नाम जोड़ने का काम जो है कांग्रेस के वक्तों में किया जाता था, वो चुनाव आयोग अब नाम काटने का काम कर रही है। कितनी अफसोस की बात है। अगला देखिए, मैं चुनाव में ड्यूटी कर रहा हूं, सरकारी नौकर हूं, मेरे पास पासपोर्ट समेत सभी दस्तावेज है, लेकिन मेरा नाम काट दिया गया। तो ये तमाम चीज लिख करके निकल के सामने आ रहा है। उस बीच एक बड़ी खबर निकल के आई। क्या? देखिए इसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 193 सांसदों ने जो है महाभियोग प्रस्ताव के लिए अर्जी डाली थी।
कि नोटिस लिख के जाना था कि ये ज्ञानेश कुमार जो है गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, इसको जो है हटाया जाए। उस पे क्या कुछ हुआ है वो ब्रेकिंग न्यूज बताने से पहले फिर एक बार चर्चा कर देते हैं। किसकी? ये वीडियो देखिए। ये चुनाव आयोग के अधिकारी हैं और बीजेपी के झंडा में डंडा लगा रहे हैं। इनका नाम जो है अतानु चक्रवर्ती है। इनके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई? ये सेक्टर ऑफिसर हैं चुनाव आयोग के, ये झंडा लगा रहे हैं बीजेपी के झंडा में डंडा लगा रहे हैं। सोचिए इस पे क्या कार्रवाई हुई। दूसरा फिर सवाल है, 40,000 वोटर, हेडलाइन देखिए, ममता के गढ़ में होगी सेंधमारी, 40,000 वोटर गुजरात से बंगाल भेजेगी बीजेपी। तो जो गुजरात में कामकाज वाले लोग रहते हैं बंगाल के, उसको जो है फ्री ट्रेन कर करके बंगाल भेजा जाएगा। 40,000 लोगों को लक्ष्य लिया गया है, भेजा जाएगा। आईटी टीम बिठाल दी गई, विजुअल आप देख रहे होंगे। इस पे क्या कार्रवाई जो चुनाव आयोग कर रहा किया अब तक, ये सवाल है। तीसरा मेरा सवाल है कि रिटर्निंग अधिकारी जो यहाँ से अभी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के जो सीएम के उम्मीदवार समझ लीजिए, सीएम के चेहरा समझ लीजिए, जो भवानीपुर से ममता बनर्जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, ममता भवानीपुर से लड़ रही हैं। उस भवानीपुर में जो सुरजीत राय है, वो सुरजीत राय जो है वो सबसे करीबी शुभेंदु अधिकारी का है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जिस नंदीग्राम में विधायक हैं, जिस नंदीग्राम में उनका घर है, उसमें ये वीडियो रह चुके हैं। यही हेडलाइन देखिए, भवानीपुर विधानसभा 2026 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सुरजीत राय के नाम के अधिकारी को लेकर विवाद हुआ था। ये भवानीपुर के रिटर्निंग अधिकारी ने बनाया गया था, 2011 बैच के हैं, और ये वीडियो रह चुके हैं नंदीग्राम में। और ये जो है शुभेंदु अधिकारी करीबी माने जाते हैं बीजेपी के, ये सुरजीत राय जो है करीबी माने जाते हैं शुभेंदु अधिकारी के, और उनको जो है वहां पे ये बनाया गया। तो क्या इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ये तमाम सवाल है। उस बीच पत्रकार अब क्या कुछ लिख रहे हैं वो बताना आपको काफी जरूरी है। देखिए वो क्या लिखे हैं, जरा देखिए। आंध्र प्रदेश 2024 में 18 लाख से ज्यादा वोट काटे गए, बीजेपी सत्ता में आ गई। महाराष्ट्र में 21 लाख वोट काटे गए, बीजेपी सत्ता में आ गई। हरियाणा में 6 लाख के करीब वोट काटे गए, बीजेपी सत्ता में आ गई। ओडिशा में 10 लाख के करीब वोट काटे गए, बीजेपी सत्ता में आ गई। दिल्ली में 11 लाख के करीब वोट काटे गए, बीजेपी सत्ता में आ गई। बिहार में 46 लाख के करीब वोट काटे गए, बीजेपी सत्ता में आ गई। और पश्चिम बंगाल में 90 लाख के करीब वोट काटे गए, तो सत्ता में कौन आएगा? इस तरह के सवाल पत्रकार से लेकर सब लोग जो है यहां पर उठाने का काम कर रहे हैं। इस पे जवाबदेही कौन देगा? इतना नाम आखिर कैसे कट गया? इसलिए हम कह रहे हैं कि ममता की जो तपस्या थी, ममता का जो संघर्ष था, सब यहां पर पानी हो गया। अब आते हैं महाभियोग पे। महाभियोग जो है टीएमसी लेकर के आई थी। हालांकि टीएमसी के पास सांसदों की उतनी संख्या नहीं है कि वो महाभियोग ला सके, लेकिन जो कांग्रेस है और बाकी दल हैं, सभी दलों को इकट्ठा टीएमसी ने कर लिया। और जितने चाहिए, क्योंकि लोकसभा में अगर आप ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाते हैं, या किसी चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी के खिलाफ महाभियोग लाते हैं, या किसी मुख्य आयोग के आयुक्त के खिलाफ जो है आप महाभियोग लाते हैं, क्योंकि महाभियोग जज के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ, या किसी महत्वपूर्ण आयोग के आयुक्त के खिलाफ जो है जो उसको हटाने का प्रक्रिया होता है, उसे महाभियोग कहते हैं। तो जो महाभियोग में लोकसभा में 100 हस्ताक्षर सांसदों के चाहिए, राज्यसभा में 50 चाहिए। तो टीएमसी ने लोकसभा में 100 की जगह 130 सांसदों के हस्ताक्षर करवा लिए, राज्यसभा में 50 की जगह 63 करवा लिए हस्ताक्षर। लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग को रद्द कर दिया गया। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये निकल के आ रहा है, ये सचिवालय का आप देख सकते हैं, लोकसभा सचिवालय का ये चिट्ठी आप देखिए किस तरीके से जो है एक चुनावी गिफ्ट कह सकते हैं इसको आप, कि ये 5 राज्य के चुनाव से पहले एक गिफ्ट जो है दिया गया, और इनके ऊपर जो महाभियोग आना था वो महाभियोग को रद्द कर दिया गया। देखिए क्या है, साइंड बाय 193 एमपीज, नोटिस टू इम्पीच सीईसी ज्ञानेश कुमार, रिजेक्ट इन बोथ हाउस, नो रीजन प्रोवाइडेड। कोई रीजन नहीं दिया गया कि हमने क्यों, क्योंकि जितना आंकड़ा चाहिए उतना तो टीएमसी जुटा ली, उतना हस्ताक्षर तो कर दी, नोटिस दे दी, तो फिर महाभियोग क्यों नहीं चला? पहले भी तो चला था महाभियोग, जो धनखड़ के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ, उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। तो ज्ञानेश कुमार की नौकरी आखिर क्यों बचाई गई? इनके ऊपर जो है 193 सांसद जब साइन कर दिए, जितने चाहिए उतने सांसद पुर गए, तो महाभियोग क्यों नहीं चला? चलने के बाद डिसाइड होता कि महाभियोग गिरता या महाभियोग सफल होता या असफल होता, लेकिन इस पर चर्चा भी नहीं हुई, महाभियोग लाया भी नहीं गया। तो ये बड़ा सवाल है। उदय भानु चीफ जो है यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, क्या लिखते हैं जरा देखिए। 193 सांसदों का हस्ताक्षर कोई सामान्य कागज नहीं है, बल्कि देश की जनता का अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज पीएम की सरकार ने बिना कारण बताए इसे खारिज कर दिया है। यह स्पष्ट है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगे संवैधानिक कदाचार और वोटों के हेराफेरी के आरोप की जांच हुई तो सरेंडर जी का पूरा सिंहासन हिल जाएगा। नोटिस खारिज होना यह बताता है कि सरकार और चुनाव आयोग के बीच वोट चोरी का गुप्त समझौता हो चुका है। सत्ता के अहंकार में
चूर तानाशाह, याद रखना संविधान को कुचलने वालों का अंत बहुत बुरा होगा। देखिए 193 सांसदों ने जिसे साइन किया था उसे इतनी आसानी से हटा दिया गया, और उस बीच खबर यह क्या आ रही कि 90 लाख से ज्यादा वोट काट दिया गया पश्चिम बंगाल में। क्या कहेंगे इसको? तो कुल मिलाकर इसको लेकर चर्चा खूब गर्म है, लोग लिख रहे हैं। आप भी इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।